जी उमर भाई, बोलो। आवाज आ रही है आपको अभी साफ साफ? हाँ हाँ, आ रहा। ओके। उमर भाई, अभी तक मोमिन है या इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, मुसलमान हूँ। मुसलमान है, नमाजें पढ़ते हैं? बिल्कुल। ओके, अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या आलिम इल्म है, हाफिज है, या तालिब मैं इल्म है, या आम मुसलमान है? मुसलमान। आम मुसलमान है, ठीक है। तो हम्म, ये आज के मसले पे बात करेंगे आप। कौन सा मसला है? क्या इस्लाम में अगर आपने किसी बच्ची को गोद लिया, मिसाल के तौर पे हम्म आपने 3 साल की बच्ची को गोद लिया, ठीक है? हम्म हम्म यानी मैं चलो एक मिसाल देता हूं आपके लिए। आपने शादी की, आपको हम्म बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है? तो आप हम्म गए और आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि 3 साल की है, ठीक है? आपने उसका हम्म पालन पोषण किया। अब वो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है या बालिग हो गई है। क्या आप हम्म। यानी उमर पठान साहब उस बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है? पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि ये बात कब की है। कौन सी वाली बात कब की है? जो इस्लाम तुमने के भी जो सवाल। कानून कब के और अब के होते हैं क्या? नहीं नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुमने मेरे को सवाल करे कि गोद लिए बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या, हाँ, ये सवाल है ना? जी जी, यही सवाल है। मैंने एक पूरा मिसाल बनाई है, एक सिचुएशन दी है आपको, और अच्छा उसी अच्छा। पे आपसे मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम की नजर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप उस बच्ची से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ये बात जो तुमने मेरे को बोले, ये बात है कब की? मैं अभी मिसाल आपकी दे रहा हूं और इस्लाम के पसे मंजर पे आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं मैं आज सुनो की ना। तारीख में, मैं फिर से बोलता हूं, आज की मैं तारीख में क्या आप, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझा। समझ गए? ओके, हम्म। क्या लेकिन पूछना मेरा चाहते हैं? सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो तुमने सवाल करे, हाँ, ये सवाल अभी का है कि पहले का है, ये बोलो मुझे। नहीं, अभी 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 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तो तुम्हारा ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं होना मेरे को मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ये बात किसके ताल्लुक से है? एक इंसान वो अगर एक बच्ची को गोद लेता है, मैं फिर नहीं, से बात पूछता समझ हूं, में, सवाल समझ में आ गया मेरे को। तो इसका जवाब क्या है इस्लाम की नजर में, वो बताए ना। आप आपका तब का क्या कर रहे हैं आप? सुनो ना, तो मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात सवाल जो तुमने करे कि भाई गोदी बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या। हाँ, तो कर सकते नहीं तो कर सकते? तो सुनो ना, तो ये हाँ, बात कब की है? अरे कभी की भी ले लीजिए आप, 1400 साल पहले की ले लीजिए, अभी की ले हाँ लीजिए। अगर हाँ 1400 साल पहले अलाउड था तो हम्म, हाँ बोले, और नहीं अलाउड था तो नहीं बोले। आज की तारीख में अलाउड है तो हाँ बोले, नहीं अलाउड है तो बोले कि अलाउड नहीं है, हराम है। वही पूछ रहा हूँ, आप दोनों जवाब दे दे अगर हाँ। अलग अलग जवाब है तो। अगर 1400 साल की बात करें, हाँ, तो ये बात नबूवत की पहली की है या नबूवत की बात की है? आप दोनों बता दीजिए कि नबूवत से पहले क्या मामला था, नबूवत के बाद क्या मामला है, आज का क्या मामला है। तो सब मैं वही बता दीजिए वही आप। अगर जवाब अलग अलग है, सुनिए मेरी बात, जवाब अगर अलग अलग है तो आप तीनों जवाब दे दीजिए। जवाब अगर सेम है तो वो भी बता दीजिए। एक छोटा सा सिंपल सा सवाल की आप इतनी जलेबी बना रहे उमर साहब। हमको तो लगा था आज आप इस्लाम को ऐसा एकदम परचम उसके गाड़ देंगे। नहीं नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, हिदायत देने वाला तो अल्लाह की है ना। बिल्कुल, जिसको अल्लाह चाहता है, गुमराह भी करता है, जिसको शैतान नहीं। चाहता है, जिस ये बात करेंगे तो मैं वापस जाऊंगा। नहीं, मैंने तो अरे पहले गुमराह करना, मैं अच्छा ये पहले टॉपिक सुनो नहीं ना। है, चलिए इस पे बाद में मैं बात कर लेंगे। हम्म, इस पे बात कर लेंगे। मैंने जो सवाल किया उस पे तो जवाब दे दीजिए आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हाँ, तुम सवाल कर रहे तो उसके गहराई में जाना पड़ेगा। तो पूरी मेरे गहराई में सवाल, जाएंगे, आप तो गहराई में लेके सवाल जाइए। तो सवाल क्यों कर रहे हैं अभी, ये सवाल है मेरा। क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं है हमें जानना है। तो तुम्हारे को मालूम नहीं है? मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम्म, इजाजत है। क्या आप मेरे से अग्री करते हैं? अच्छा, इजाजत है आप, आपको मालूम है? जी, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मेरी बात से कि उमर ने नहीं मैं, अगर एक बच्ची सुनो ना, गोद ली
और वो बड़ी होने के बाद अगर उमर साहब उससे शादी करना चाहते हैं तो इस्लाम में इसकी पूरी इजाजत है। अच्छा, आप लोग जो एग्री करते बच्ची, हैं या डिसएग्री करते हैं? सुनो ना, अभी जो बच्ची जो गोद मिली आप बोल रहे गोद मिली वो बच्ची है, हाँ हम्म, तो हाँ वो बच्चे का निकाह जो होगा वो बड़ी होने के बाद होगा, जी है ना? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, तो जो बच्ची थी तो वो नबूवत से पहली थी या नबूवत की बात थी, ये सवाल था मेरा। अरे मैं आज की बात कर रहा भाई, उमर भाई तुम क्या तुम्हारा क्या दिमागी अपंग इतने बढ़ गए कि आपको समझ नहीं में नहीं नहीं आ रहा, या आप नहीं जानबूझ नहीं के नहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं सवाल से? नहीं भागने की कोशिश नहीं करो ना, भागना हो तो तुम आता भी नहीं था ना। अच्छा, दोनों जवाब दे दीजिए, नबूवत के पहले का भी जवाब दे दीजिए और नबूवत के बाद का भी जवाब दे दीजिए प्लीज। लेकिन जवाब दे, देखो, 10 मिनट हो गया आपने जवाब नहीं दिया। नब नबूवत का, नबूवत से पहले तो अहकामात नहीं थे, मालूम है ना ये तो। हाँ ओके। हम्म, तो नबूवत के बाद क्या है काम आया? तो नबूवत के बाद की जो शरीयत मुकम्मल हुई 63 साल की उम्र में, ओके। हाँ है तो ना, क्या बात है समझ में आ काम रही है है ना? फिर उसमें? तो उसके अंदर पूरी शरीयत है ना। बिल्कुल, और उस पूरी शरीयत में इस मामले का क्या जवाब है? आप तो दस मैं वही पंद्रह मिनट हो गए, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। हलाल तो है वही तो हराम है? मैं नहीं, मैं हलाल हराम का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं एक बात हाँ बोलना चाह रहा हूँ कि जी जी गोली गोली बच्ची से निकाह करना जायज है कि नहीं, आपका सवाल है, जी। ठीक है? क्या है, जायज है नहीं है? तो मेरे को एक बात का जवाब दो आप तो, बहुत मतलब के। अरे दे ना भाई, कब से वेट कर रहा हूँ यार, मैं खामोश हूँ कि मैं कुछ ना बोलूं। भाई दे, कुछ तो आपको दे। पता है, आपको पता है उमर पठान साहब, अमित साहब, वो जो हमारे पास दो देवबंदी मौलाना आए थे, वो जरा शॉर्ट फटाफट, साजिद अगर देखो निकलता है तो फटाफट निकालो। अगर ये जवाब नहीं दे रहे तो इनके उलमा से ही हम इनको सुनवा देते हैं, ताकि इनको थोड़ी सी गैरत इनके अंदर आए और उसके बाद ये जवाब दे दे, क्योंकि पंद्रह ठीक है, मिनट हो गया है, मैं हर तरीके से घुमा घुमा के कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई जल्दी जवाब देना ही असल नहीं में चाहते, क्योंकि इनको भी शर्म आ रही है। मसला क्या था ना कि मोमिन एक अतड़ी में खाता है, इंटेस्टाइन में। हाँ ये भाई जिस हिसाब से जामुन रखे थे, ये 4-5 अतड़ी में तो खाए होंगे जरूर, तो इसलिए वो बातें अभी तो निकल नहीं आपको पा रही हैं। वो नहीं, असल में मसला ये है साजिद, और ये उमर भाई भी मेरे से अग्री करेंगे कि ये असल में इनको भी शर्म आ रही है कि मैं जवाब दे दूंगा, मैं नहीं लाइव हूं। अब तक तो नहीं हमने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, ऐसे मामले कभी आवाम के सामने रखे नहीं, तो आप जवाब दे दूंगा तो हम पे लोग जो है वो लानत भेजेंगे, और हमको जो है वो कहेंगे कि कितने जलील लोग हैं, इनकी सोच देखो। ये असल में शर्मा रहे हैं, ये डर रहे हैं, नहीं मसला नहीं, ये है, वरना अभी तक ये जवाब दे एक, देते। ठीक है, एक बात का जवाब देके मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं क्यों जा रहे हैं आप, जब इस सवाल का नहीं, जवाब देना ना। सुनो ना, सुनो ना पहले। हाँ जी। भाई देखो, हमें मुसलमान, ठीक है, आप मुसलमान हैं, हमें मालूम है। हाँ और हमारा जो अकीदा है हाँ। वो है गैब की बातों पर ईमान, नहीं ये गैप है वाली ना? बात नहीं है लेकिन। नहीं, बात तो सुनो ना पूरी। हाँ अच्छा, गैप की बातों पे आपका ईमान है, ठीक है फिर। हाँ, अल्लाह पर ईमान है, और मरने हाँ पर है, दोबारा जिंदा उठाए जाने पर है, फरिश्तों पर है, तमाम नबियों पर, आसमानी किताबों पर, है ना? हाँ हाँ अगर कोई मुसलमान अगर इसके अंदर शक व शुबा करेगा कुरान और शरीयत के अंदर और हदीस के अंदर कि ये हो हाँ सकता क्या, ऐसा क्यों करा, हाँ बातें नहीं समझ में, ऐसा क्यों करा, ऐसा उन्होंने क्यों करे, सहाबा ने ऐसा हाँ। क्यों करे, माज़अल्लाह नबी ने माज़अल्लाह ऐसा क्यों करे, नहीं करना चाहिए था। आज का अच्छा नहीं जनरेशन क्या करना है, चाहिए। सुनो ना, हम्म, आज का हाँ पीरियड क्या चल रहा है। अगर कोई हाँ मुसलमान सोचता है तो उसी वक्त हाँ। उसके दिल के अंदर से अल्लाह पाक जो है कि उसको ईमान से निकाल देते हैं। और आखिरी बात ईमान से ये है निकल कि जाता सोचेंगे तो, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है इसमें, जब तक ये आप यानी लोग के सुन लो भाई अल्लाह लोग, और हाँ जब तक यानी के अल्लाह और उसके मुसलमान रसूल ने किससे, जो एक बात मिनट कही में, है, उमर पठान, अल्लाह और उसके रसूल ने हम्म, जो बात कही है उसको आंख मूंद कर सिर्फ आपको मानना है, चाहे वो अक्ल में आए बिल्कुल या ना बिल्कुल, आए। नहीं बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल, अल्लाह, हमारा तो हाँ यकीन ठीक है, है। अगर रसूलुल्लाह, अगर ठीक है, इसमें अगर अगर इसमें कोई रसूलुल्लाह शक शुबा रसूलुल्लाह कर रहा भाई, है तो वो, उमर भाई, अगर, हाँ बोलो। शुबा नहीं करना है, शक नहीं करना है, रसूलुल्लाह जो काम किया ठीक है। अगर रसूलुल्लाह अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के साथ वही संबंध बनाते जो हजरत आयशा से बनाया, वो सही होता या गलत नहीं होता? फिर मैं, नहीं मैं ये बात नहीं सुन सकता, बकवास नहीं सुन सकता, ठीक है? अगर और एक बात, बनाते आखिरी तो वो बात सही है होता कि या गलत जितने भी, होता? सुनो ना, जितने भी ये देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि देखो भाई, मुख्तसर जिंदगी, मुख्तसर दुनिया है, मरना है, कब्र में जाना है, सबको जवाब देना है, तो जन्नत का सौदा मत करो, अपने अकीदे पर, अपने ईमान और यकीन के ऊपर मजबूत रहो, कायम रहो, बस। भाई तू तो एतमाद पर अच्छा आ गया ना, एतमाद पर आ गया जी साहिब साहब। कोई नहीं कोई नहीं। अरे कहाँ चले गए, अभी तो मेरे को सवाल करना बाकी था यार। उमर देखो, शर्म, बेचारा इतना शर्मिंदा हो गया उमर, कि जिस
उसके साथ जब वो रबड़ी गुलाब जामुन खा रहा था, कितने तेज में कि आज जो है मुर्तदों का हम जवाब दे देंगे। एक सवाल में ठुस हो गया। मेरे को तो अभी और सवाल करने थे भाई, मैं तो आपको बोलने दे रहा था, मैं तो चाहता हूं कि और बोलो। अब तो वीडियो भी बताना बाकी था जो आप जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका जवाब नहीं देना ये इस बात की दलील थी कि आप खुद अपने इस्लाम और अपने रसूलुल्लाह की बातों से शर्मिंदा है। बस मामला ये है कि आप उसको अपने जुबान से अदा करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं वो गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं आप ये बात करके आप जो इस्लाम से बाहर ना आ जाए, दायरे ईमान से आप बाहर निकल ना जाए। बिल्कुल। इसी वजह से आप बोले कि सवाल करो ही मत। लेकिन भाई मेरा फिर आपसे ये सवाल था कि जो एक नॉन मोमिन है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे फिर इस्लाम में आने के लिए? क्योंकि आप तो दिमागी अपंग है, लेकिन जो नॉन मोमिन है या एक्स मुस्लिम है वो तो दिमागी अपंग नहीं है। वो तो चीजों को देखता है, परखता है, उसके बाद वो कोई चीज को सही या गलत मानता है। आप कैसे किसी को, और फिर मैं तो कहता हूं कि आप लोग दावत का काम ही बंद कर दो। क्यों ही लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हो? जब आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और सिर्फ इतनी है कि मानो, तो दूसरों को बुला ही क्यों रहे हो? और फिर अल्लाह ने जो ताना मारा है, वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के दीन पे ही रहेंगे, हम ईमान नहीं लाएंगे। तो उसमें अल्लाह कहता है कि अगर इनके बाप दादा गलत है तो आप भी गलत पे चलोगे। तो ऐसा अल्लाह फिर उनके लिए क्यों कह रहा है? वो अपने बाप दादा के दीन पे तुम टिके हुए हो, तुमको सोचना ही नहीं है, तुमको गलत सही देखना ही नहीं है, तो तुमको क्या हक बनता है, तुम्हारे अल्लाह को क्या हक बनता है, तुम्हारे रसूलुल्लाह को क्या हक बनता है कि वो दूसरों के अकीदे पे फिर सवाल उठाए? तुमको जितने भी वो रील्स बनाने वाले हैं उनके कमेंट्स में जाके देखो, वो बैसाखी का जो सहारा लेते हैं, कृष्णा, ब्रह्मा और ये सीता, राम, ये आप जो सहारा लेते हो वो किस लिए लेते हो? फिर वहां आपको क्यों फिर गलत और सही का फैसला करना है? जब आप खुद अपने बारे में गलत और सही का फैसला नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा मानना चाहते, तो दूसरों के बारे में आप लोग दिमाग क्यों चलाते हो कि ये गलत है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है? इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने मेरे को कई बार सुना होगा कि मुसलमानों से बड़ा मुनाफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिपोक्रेट, अपने लिए एक अलग कायदा, दूसरों के लिए एक अलग कायदा। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा हिपोक्रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे उमर साहब ने, अच्छा हुआ, मैं तो इनको अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट आए उन्होंने और इस्लाम की उन्होंने हकीकत बताई। थैंक यू सो मच उमर साहब। थोड़ा देर और अगर आप रुकते ना तो और ज्यादा अच्छा लगता, और हम आपसे इस्लाम बाहर निकालते। ये लगा दो यार, जो भाई जवाब नहीं दे रहे थे, इनसे पहले ये क्या नहीं जवाब देंगे? इनसे पहले इनके 2 उलमा इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। देखिए, लगाओ अमित साहब। ने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको नहीं, स्कूल ये वाला भेजा, नहीं यार। वो बिल्कुल जवान हो चुकी है। क्या इस्लाम वही है, तुमको ओके। इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से शादी कर सके हो? वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के। हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं की रूह से कर अगर सकते आप हैं। मुसलमान आपकी हैं। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं। मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। डीएनए नहीं मिलता है तो आपने क्योंकि पाला वो हो, बोले कि पोसा कोई हो, हैसियत आप नहीं होती शादी ना। कर सकते हो। जी। हाँ।